हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है आंसर सर्वाइकल्स के रिगार्डिंग, राइट। तो आंसर सर्वाइकल्स एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट आती है जो कि आपकी हेड एंड नेट एनाटॉमी सीरीज में आपको एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, राइट। तो आंसर सर्वाइकल्स क्या है, कैसे बनता है, उसकी क्या ब्रांचेस है, वो सारी चीज़ में देखते हैं, राइट। तो आंसर एक बहुत शॉर्ट टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो आंसर सर्वाइकल्स जो होता है उसका दूसरा नाम होता है अंसा हाइपोग्लोसी, तो राइट। तो इसका दूसरा नाम है अंसरक्लिस या फिर अंसा हाइपोग्लाइसिस। तो एक शॉर्ट नोट आती है इसमें। तो इट इज, ये क्या होता है, यू शेप नर्व होती है, जो यू शेप जो ये वाली बनती है इससे, तो दैट इज एन यू शेप नर्व होती है जो कि प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल, राइट। तो हमारे नेक में जो कैरोटिड ट्रायंगल होता है तो उसका जो कंटेंट होता है तो उसमें आती है हमारी अंसा सर्वाइकलिस, राइट। तो इट इज एम्बेडेड इन द एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ, राइट। तो कैरोटिड शीथ जब हमने पढ़ाई थी तो उसमें एंटीरियर वॉल में जो एम्बेडेड होता है वो अंसा सर्वाइकलिस होता है। तो उस टाइम पे हमने देखा था। तो अंसा सर्वाइकलिस क्या है, तो यू शेप नर्व होती है जो कि हमारी प्रेजेंट होती है हमारे कैरोटिड ट्रायंगल के बीच में और एम्बेडेड होती है हमारी कैरोटिड शीथ के एंटीरियर वॉल में। तो इतने तीन पॉइंट्स आपको याद है। यू शेप नर्व है, रीजन ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल में प्रेजेंट है एंड दैट इज एंटीरियर वॉल ऑफ द कैरोटिड शीथ में प्रेजेंट होती है, राइट। उसके बाद सबसे पहले तो ये बनती कैसे, राइट। तो इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेंट्रल रैम ऑफ C1, C2 एंड C3 स्पाइनल नर्व, राइट। तो वेंट्रल रैम ऑफ C1, C2 एंड C3, तो वेंट्रल रैम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से ये ओरिजिनेट होती है, राइट। तो इतना आपको समझ आया, दैट्स इट। उसके बाद आगे, इट सप्लाइज ऑल द इंफ्राहेड मसल, सारे इंफ्राहेड मसल्स को कौन सप्लाई करता है, अंसा सर्वाइकलिस, एक्सेप्ट थायरॉयड मसल विच इज सप्लाइड बाय द नर्व टू द थायरॉयड फ्रॉम द हाइपोग्लोसल नर्व, उसको वो सप्लाई करता है, राइट। तो इतना समझ में आया आपको। तो ऑल इंफ्राहेड मसल को कौन सप्लाई करता है, दैट इज एन अंसा सर्वाइकलिस एक्सेप्ट थायरॉयड। थायरॉयड को कौन सप्लाई करता है, नर्व टू द थायरॉयड जो कि हाइपोग्लोसल नर्व की ब्रांच है, राइट। तो अंसा सर्वाइकलिस का काम है इंफ्रा हवाइड जो मसल्स होती है उसको सप्लाई करने का काम जो करती है वो हमारी अंसा सर्वाइकलिस करती है। उसके बाद अंसा सर्वाइकलिस हैज द फॉलोइंग टू रूट्स, तो सुपीरियर रूट्स एंड इन्फीरियर रूट्स जो होता है। सुपीरियर रूट इट्स फॉर्म बाय द डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व कैरिंग द C1 स्पाइनल नर्व फाइबर्स, राइट। तो सुपीरियर फाइब जो होता है हमारा रूट ये वाला, तो ये हाइपोग्लोसल नर्व की जो C1 ब्रांच है तो उससे निकलता है। डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व कैरिंग C1 स्पाइनल फाइबर्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला जो है, तो ये वाला, तो ये दैट इज सुपेरियर रूट, और जिसको और कह सकते हैं डिसेंडस हाइपोग्लोसी। तो इसका वो दूसरा नाम जो है डिसेंडस हाइपोग्लोसी जो दूसरा नाम आता है उसका, राइट। तो ये आपका सुपेरियर रूट है। इट डिसेंड डाउनवर्ड ओवर द इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और वेन के ऊपर से ये कॉमन कैरोटिड तो इससे आता है। डिसेंड डाउनवर्ड ओवर द इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इतना समझ में आया। उसके बाद इंफीरियर रूट और इसको कॉल्ड डिसेंडस सर्वाइकलिस। तो डिसेंडस सर्वाइकलिस जो है तो आपको बनता है C1 एंड C2 एंड C3 से, और ये जो नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर रूट और डिसेंडस सर्वाइकलिस। तो इतना है। उसके बाद ये जो होता है derived from the C2 and C3 nerve. At the root descent, it first winds around the internal jugular vein and then it continues anteroinferior to join the superior root in front of the common carotid artery and the level of cricoid cartilage. तो इतना सब होता है, राइट। उसके बाद distribution, superior root gives branch to the superior belly of omohyoid but dependent loop gives the branch to the sternohyoid, sternothyroid and inferior belly of omohyoid, राइट। तो ये है अब यहाँ पे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्फीरियर रूट है, इन्फीरियर रूट कितनी ब्रांचेस दे रहा है, एक इन्फीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड, फिर आता है आपका स्टर्नोहाइड, राइट। तो ये दो ब्रांच इन्फीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड एंड स्टर्नोहाइड, या फिर एक ही बोल सकते हो, राइट। तो ये तो बीच में कॉमन आ गई, राइट। तो इन्फीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड देता है इन्फीरियर वाला, बट सुपीरियर में क्या क्या ब्रांचेस देता है, सुपीरियर में देती है आपकी सुपीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड, स्टर्नोहाइड एंड दैट इज स्टर्नोथायरॉइड। तो ये तीन जो ब्रांचेस देता है, बाकी ये नर्व टू द जीनोहाइड एंड थायरॉइड, तो ये भी इसमें आती है, राइट। तो इतना जो होता है वो आपको सुपीरियर रूट करता है, ये इन्फीरियर रूट देता है, राइट। तो इतना सारा चीज़ हो गया यहाँ पे, यही चीज़ कह रहा है। सुपीरियर रूट गिव्स ब्रांच टू सुपीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड एंड डिपेंडेंट लूप जो होता है ब्रांचेस टू स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथायरॉइड, इन्फीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड, जो ये वाली तीन ब्रांचेस है हमारी, ये। तो ये वाला जो होता है सुपीरियर रूट, जैसे डिपेंडेंस हाइपोग्लोसिस कहता है, इन्फीरियर रूट डिपेंडेंस सर्वाइकलिस जो देता है दैट इज इन्फीरियर बिली ऑफ ओमोहाइड, राइट। तो यही इसका कोर्स वगैरह है। ये डायग्राम इतने आपको अगर याद रख सकते रख ले, ये डायग्राम आपको मस्ट है। ये हाइपोग्लोसल नर्व के साथ निकलती है तो इसकी वजह से
ये आपको दिखानी पड़ती है, राइट। तो इतना सब समझ में आया आपको, राइट। तो इसके बाद जो हमारे होता है यहाँ पे आंसर सर्कल जो टॉपिक होता है वो खत्म होता है, राइट। इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और बाकी का जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का टॉपिक देखते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।